युवा बेचारा को 10 साल से संप्रदाय ने ठुकरा रखा था और वह अक्सर अपने वरिष्ठ भाइयों को सामने रखे ड्रैगन आत्मा पत्थर पर प्रहार करते रोज देखता था। यह स्तंभ लोहे से बना था और केवल सच्चा भाग्य नियत व्यक्ति ही आकाश दहन विधि से इसे जगा सकता था। जब सारे शिष्य चले गए तो उसने भी अपनी ताकत रखने की ठानी। उसने पूरे शरीर की शक्ति समेटकर एक जोरदार मुक्का मारा, पर स्तंभ में हलचल नहीं हुई। उसे लगा कि वह चुना हुआ नहीं है, इसलिए निराश होकर चुपचाप वह लौट गया। लेकिन उसके कदम हटते ही स्तंभ में तेज सुनहरी ऊर्जा फूटी और अगले ही क्षण उसने संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र को भेद कर एक बड़ा सुराख कर दिया। तभी वृद्ध पूर्वज को प्रसन्नता हुई, क्योंकि 100 वर्षों से जिसका इंतजार था वह भाग्य नियत व्यक्ति प्रकट हो गया और ड्रैगन जाग उठा। असल में वह 10 साल से निकम्मा कहलाता था, प्रवेश मंत्र तक नहीं सीख पाया था और मुख्य शिष्य उसे रोज बुरी तरह अपमानित करता था। वह आज तक बचा रहा क्योंकि संप्रदाय प्रमुख की बेटी जो उसकी मंगेतर थी उसे बचाती रही। इसी बीच पश्चिम का आकाश दहन साधक एक क्रूर दानव पर्वत द्वार पर चढ़ आने वाला था। वह पहाड़ काटकर और पानी पर पुल बनाकर रास्ता बना लेता था और उसकी मंशा थी कि आकाश दहन विधि के युद्ध रूप बनने से पहले वह त्यान संप्रदाय को रौंद कर उसे मिटा दे। पूरे संप्रदाय को अब असली भाग्य नियत व्यक्ति चाहिए था। वर्तमान प्रमुख जो युवक का होने वाला ससुर था, इस निकम्मे दामाद से ऊब चुका था और चाहता था कि सबसे प्रतिभाशाली मुख्य शिष्य उसकी जगह ले और उसी बेटी से विवाह करे। जब वह बेटी पर सगाई तोड़ने का दबाव डाल रहा था, तभी बाहर अचानक अशुभ सा कंपन हुआ, मानो भाग्य नियत व्यक्ति के आने का संकेत हो। वे तुरंत विवाह की बात छोड़कर परीक्षा कराने लगे। सभी शिष्यों ने बारी बारी से ड्रैगन स्तंभ पर प्रहार किया और नियम था कि जो स्वर्ण ड्रैगन जगाएगा वही उद्धार करता होगा। जिस मुख्य शिष्य पर सबको भरोसा था उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा, पर स्तंभ टस से मस न हुआ और सबको लगा कि संप्रदाय नहीं बचेगा। तभी मंगेतर ने युवक के लिए एक मौका मांगा ही था कि वह दानव मंच पर उतर आया। उसने अपनी शक्ति का 70% सील किया और घोषणा की कि वह अकेला पूरे संप्रदाय को चुनौती देगा। शिष्य एक एक कर भिड़े, पर दानव ने एक एक को सबको एक ही वार में गिरा दिया। अब केवल वही मुख्य शिष्य बचा था जिसे प्रमुख उत्तराधिकारी मानता था, लेकिन 3 चालों में वह भी हार गया। जीवन के डर से वह सबके सामने घुटनों पर गिर पड़ा, दया मांगी और दूसरों को भी समर्पण की सलाह देने लगा, जिससे संप्रदाय की रीढ़ टूटती दिखी। त्यान संप्रदाय के ढहने से पहले वृद्ध पूर्वज को उतरना पड़ा। कमजोर शरीर के बावजूद उसने आकाश दहन की पहली चाल जबरन चलाई और दानव से बराबरी की, पर उम्र के कारण वह टिक न सका और अंततः पराजित हो गया। जब पूर्वज की मृत्यु निकट थी, पीछे से रक्षा करती मंगेतर ने निर्णय लिया। पूर्वज मंच पर जाने से पहले आकाश दहन की पहली चाल की प्रति युवक को दे चुका था और मन ही मन चाहता था कि वही भाग्य नियत हो। मंगेतर ने दानव के सामने उतरकर समझ लिया कि लौटना नहीं है। फिर भी संप्रदाय और पति को बचाने के लिए उसने अपने प्राण देकर युवक को साधना का अंतिम समय दिलाने का निश्चय किया। वह दानव के सामने टिक नहीं पाई और बार बार गिराई गई, फिर भी घावों में उठती रही और उसे भड़काकर समय खींचती रही। उधर पूर्वज की रक्षा में युवक ध्यान समाधि में प्रवेश कर गया और उसके भीतर आकाश दहन विधि जागने लगी। दानव ने खतरा भांपा कि अगर पहली चाल बन गई तो उसकी बरसों की शक्ति मिट्टी हो जाएगी। उस क्षण में मंगेतर ने शक्ति से उड़कर युवक के आगे शरीर रख दिया और दानव का घातक वार उसकी छाती को चीर गया। वह गिरते हुए भी कह गई कि युवक उसके लिए सदा नायक रहेगा। उसे बस अफसोस है कि वह उसका वैभव नहीं देख पाएगी और वह चाहती है कि अगले जन्म में भी उसकी पत्नी बने। यह दृश्य देखकर युवक शोक से टूट गया और सालों का अपमान तथा सहनशीलता फट पड़ने को थी। उसी समय दानव ने 1000 तलवारें लौटाकर संहार करने की चाल चलाई, लेकिन अगले ही पल स्वर्ण ड्रैगन देह से निकलकर 9 आकाशों में उड़ गया। 100 मीटर ऊंचा धर्म आकार धरती से उठ खड़ा हुआ और युवक शक्ति के साथ जाग उठा।